हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी ये वीडियो है बृहस्पतिवार का और सुबह सुबह लग गए हैं हम सब अपने अपने काम में। कोई स्कूल की तैयारी कर रहा है, कोई खेत की तैयारी कर रहा है और कोई किसी काम की अपनी तैयारी कर रहा है। सुबह तो कोई इंसान ऐसा नहीं जिसको काम नहीं, सब अपने अपने उठकर काम पर लग जाते हैं। और मैं लगी हूँ। आज बच्चों की छुट्टी नहीं थी, कल थी बच्चों की छुट्टी और कल शाम को ना हमारे यहाँ बारिश आई थी अच्छी तेज़ और रात को 1:30 बजे तक बारिश चली थी। उस वजह से बिल्कुल सुबह लाइट नहीं थी, इन्वर्टर सबके बोल गए थे। फिर रात को नींद पूरी नहीं हुई तो थोड़ा लेट उठे, तो लेट काम में लगे। और आज किंसू के स्कूल से मैसेज आया था कि उनको घर के कपड़े ही पहनकर जाने हैं, क्योंकि मौसम ऐसा ही हो रहा था कि बारिश आने को है। तो इस वजह से शायद मास्टरों ने बोल दिया था। तो बच्चे घर के कपड़े पहनकर हो गए थे तैयार और मैं लगी थी यहाँ पे इनके लिए आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाने में। मैं बच्चों को हमेशा सुबह ही ताज़ी सब्ज़ी बनाकर देती हूँ। शाम को अगर नहीं भी बना पाते हैं तो भी हमारा चल जाता है। कोई चटनी वगैरह मिर्च वगैरह लेकर हम खा लेते हैं दूध दही के साथ। लेकिन सुबह जब ये स्कूल जाते हैं तो सब्ज़ी ज़रूर बनाती हूँ मैं। बिल्कुल ही घर पर सब्ज़ी नहीं होती है तो कोई ऑप्शन नहीं होता है, लेकिन क्योंकि दाल मेरे बच्चे खाते नहीं हैं और इन दिनों में सावन के महीने में कढ़ी बनती नहीं है, तो 2-3 सब्जियां तो ऐसे ही फिक्स हो गई हैं नहीं बनने के लिए। लहसुन प्याज भी नहीं बनता है, तो फिर 2-4 सब्जियां ही बचती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं ले पाते, ध्यान नहीं रहता तो स्किप भी हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में मैं इनको पराठे बनाकर देती हूँ। डेली में ये पराठे नहीं लेकर जाते हैं, ये लेकर जाते हैं सिंपल रोटी। कहते हैं कि मम्मी पराठे ना अच्छे नहीं लगते, स्कूल में टाइट हो जाते हैं, रोटियां अच्छी लगती हैं। तो फिर मैं इनको रोटियां ही बनाकर देती हूँ। कभी कभार ही पराठे ये लेकर जाते हैं जब मैं आलू के पराठे बनाती हूँ तो जी अभी सब्ज़ी मेरी बनकर तैयार हो गई थी और मैंने लगा दिया था आटा भी साथ में। और अब मैं साथ के साथ रोटियां बनाऊंगी और इनके टिफ़िन पैक कर दूंगी। तो साथ के साथ ही ये है कि पैकिंग हो जाएगी तो बाहर का काम हो जाएगा और हमें मंदिर भी जाना है। बच्चों तो सारे नहाकर हो चुके हैं तैयार। मेरा ये था कि मैं अब से रोटियां बनाने के बाद नहाऊंगी और मंदिर जाऊंगी। फिर आने के बाद यह अपना घर का काम रहता है, बच्चे लेट ना हो, बस कोशिश यही रहती है। तो जी फटाफट से बना लेते हैं रोटियां। किंसू आ गई है मेरी थोड़ी हेल्प करने में, ये रोटियां वगैरह लपेट देगी। और इसे एक पराठा खाना भी था तो ये पहले एक पराठा खाएगी, रोटी मतलब खाएगी, उसके बाद सॉरी मैं आपको बताना भूल गई, मैंने मिक्स सूखे आलू की सब्ज़ी बनाई थी और बच्चे बोल रहे थे कि हम आलू के पराठे लेकर जाएं। तो मैं आलू के पिट्ठी बनाकर पराठे भी बनाती हूँ। और अभी मैंने आप जब ये स्टफिंग तैयार करते हुए देखा ना तो मुझे याद आया, बिल्कुल दिमाग से निकल गया, क्योंकि 2 दिन पुराना वीडियो है, इस वजह से थोड़ा सा ध्यान से उतर गया। तो ये मैं मछली सेप के जो पराठे होते हैं, मतलब गोल रोटी को बेल दिया, हाफ में उसके घी और आलू रख दीजिए और फिर हाफ में इसे फोल्ड करके आप हल्के से बेलन की सहायता से इसे फैला दीजिए तो बहुत अच्छी स्टफिंग के साथ ये पराठे लगते हैं। मेरे बच्चे खुश होकर खाते हैं ये और जल्दी भी बनते हैं। अगर गलती से आपकी स्टफिंग थोड़ी सी ढीली भी रह गई है तो भी इससे अच्छे पराठे बन जाते हैं। तो जी फटाफट से मैं इनके पराठे बना दूंगी और फिर मैं करूँगी इनकी पैकिंग।
तो जी बच्चे जा चुके हैं स्कूल, हम मंदिर में होकर भी आ चुके हैं। तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि बारिश अच्छी खासी हुई थी रात को, तो ठाणों में झाड़ू लगाने का काम तो नहीं था, तो मैं सीधी आकर प्लाट से उसकी दादी ने भैंसों को अंदर बांध दिया था और 2-4 मतलब थोड़ा बहुत जो गोबर बाद में उन्होंने डाला था वो ठाणों में जो पड़ा हुआ था वो मैंने उठाकर डाल के आ गई हूँ, क्योंकि झाड़ू का तो ज़्यादा काम नहीं था। पूरा आंगन गीला था और ठाणों में थोड़ा सा कीचड़ सा था, फिर वो सूखने में टाइम लेगा, उसमें झाड़ू नहीं लग पाती है। तो मैं फिर घर आ गई थी। घर आने के बाद मैंने पहले अपने पूरे आंगन में झाड़ू निकाली। झाड़ू का काम मेरा लगभग हो ही गया है और अभी फिर मैं करूँगी थोड़ी सी दरवाजे की सेटिंग, क्योंकि बच्चे हैं कभी तो बिना कहे ही कर देते हैं और कभी कहने के बाद भी नहीं कर पाते हैं। सुबह उनको भी अभी जल्दी रहती है इस महीने में, तो फिर ये था कि बस ये उठा पटक ही करनी है, थोड़ा सा सामान इधर से उधर तो मैं कर लूँगी। तो मेरी अंदर से झाड़ू वगैरह सब हो गई थी। अभी मैं यहाँ से अपनी सेटिंग्स ही कर लूँगी, जो चीज़ जहाँ की है वहाँ पे रख दूँगी, तो बस उससे थोड़ा ना हल्का सा घर लगने लगता है। अगर यहीं पे ऐसे ही पड़े रहे हर चीज़ तो बिल्कुल खुद का भी मन नहीं लगता, दूसरा तो इंसान आकर सोचेगा ही क्या। तो जी मैंने पिलो कवर कल धोए थे और वो सेम टू सेम कुर्सी पर ही रखे हैं, तो अभी मैं उनको नहीं डाल रही हूँ इनमें, जब मुझे टाइम मिलेगा तब मैं डालूँगी। तो मैंने अभी वैसे ही बेड को लगा दिया है और अभी बस मैं हल्की सी झाड़ू लगाऊंगी, क्योंकि ज़्यादा कूड़ा तो है नहीं। क्योंकि शाम को कल ना बारिश का मौसम हो गया था, तो मैं मशीन पर ज़्यादा नहीं बैठ पाई थी, तो कतरन वगैरह इतनी नहीं थी, तो फिर इतना काम नहीं था। तो जी फिर झाड़ू वगैरह का सारा काम मेरा हो गया था। लास्ट में काम बचा था बस चूल्हे पर तो दूध रखना था मुझे और बर्तन थे, क्योंकि रात को बारिश तेज़ आ गई थी खाना बनाते बनाते ही, तो फिर मैं बस लेट गई थी। और अब मैं बना दूंगी साथ के साथ रोटियां, थोड़ी ही बनानी है, ज़्यादा तो बनानी नहीं है, क्योंकि बच्चों की बना दी थी। अब वो 3 बजे आएंगे तो कभी तो वो खा लेते हैं, कभी नहीं खाते। और किंसू के पापा भी बस 1-2 रोटियां ही लेंगे, तो बस 8-10 रोटियां मैं पलाट के लिए बनाऊंगी, क्योंकि किंसू के दादा का भी नहीं पता, कभी खेत में रहते हैं नहीं आते तो कभी आ जाते हैं, तो इस वजह से फिर मैं आटा रख दूंगी थोड़ा सा, अगर किसी को ज़रूरत पड़ेगी तो दिन में बना देंगे। तो फिर बस मेरा वो काम, रोटियों का काम मेरा हो गया था। अभी फिर मैं लगी थी, ये बर्तन धोने का काम है। नहाना धोना तो जैसे सुबह हो ही गया था, बर्तन धोने के बाद बस थोड़े से हाथ पैर धो लेंगे और अपना काम हो जाएगा। और ये मेरे पितस थी जो लस्सी लेने के लिए आई थी, तो मैंने इन्हें खड़ा कर लिया, क्योंकि बंदरों का डर लगता है। और कल बारिश में ना बिल्कुल ये चूल्हे में आग जलाने के लिए ईंधन भीज गया था, तो मैं इनसे कह रही थी कि तुम खड़ी हो थोड़ी देर, मैं ऊपर से गोसे उतार लेती हूँ, नहीं तो अकेली को तो बंदर फाड़ लेंगे। तो ये खड़ी हुई, तब तक मैं छत से गोसे उतार कर लेकर आ गई थी। अभी मैं दूध चूल्हे पर रख दूँगी और साथ के साथ धो दूँगी अपने बर्तन, तो मेरा काम हो जाएगा फिनिश। फिर उसके बाद अपना बस यही वीडियो एडिटिंग वगैरह का थोड़ा आराम करना, यही चलता है। बच्चे आते हैं तब तक सिलाई का प्रेशर होता है तो सिलाई का कर लेती हूँ, नहीं तो थोड़ा रेस्ट करना तो बनता ही है, क्योंकि सुबह से उठने के बाद शाम तक जानबूझकर बैठ जाओ तो ठीक है, नहीं तो टाइम तो लगता नहीं है। तो मैं अभी ऐसा ही करती हूँ, काम करने के बाद 1 घंटा तक रेस्ट करती हूँ, लगभग 11:30 बजे तक तो मैं करती हूँ। उसमें रेस्ट में ये होता है कि एडिटिंग हो गई या वीडियो वगैरह देख ली। काम सारा हो गया है, दूध भी गर्म हो गया है, झाड़ू वगैरह सब लगा दी है।
आज मैं थोड़ा लेट हो गई क्योंकि रात को हमारे यहाँ बारिश हो रही थी, शायद 2 बजे तक हो रही थी, और उस वजह से फिर लाइट भी नहीं थी। लाइट नहीं थी तो इन्वर्टर सबके बोल चुके थे और फिर नींद पूरी नहीं हो पाई, तो इस वजह से काम अभी आज मेरा थोड़ा लेट उठी थी तो लेट हुआ है, 10:30 बजे हो गया था। अभी मैंने अपने लिए डाली है रोटियां और सारा सामान रसोई वगैरह सब कुछ सेट हो गया है। अभी मुझे रखने हैं कपड़े जो फोल्ड करने हैं। कल जो कपड़े धोए थे वो मुझे अभी उनकी चाय बना के रखनी है। ये देखिए ढेर सारे हैं, लेकिन मैं पहले खाऊंगी रोटी, फिर उसके बाद देखूंगी एक सूट भी स्टिच करना है अगर कर पाई तो जी चलिए, अभी टाइम ज़्यादा हो गया है, अभी मैं खा लेती हूँ खाना। और ये देखिए ये है मेरी रोटी, रात की सब्ज़ी है और अभी आलू की सब्ज़ी बनाई थी वो है, और लस्सी है, रोटी है। और ये देखिए गर्मी का प्रकोप कितनी बड़ी फुंसी हो गई है मुझे, और इसमें दर्द भी है, इतने एरिया में ना बहुत ज़्यादा दर्द है। आपको थोड़ी सी सोई नज़र आ रही होगी, देखिए हल्की सी यहाँ पे स्वेलिंग है, और मुझसे ना ये इस तरह से ना दबाई नहीं जाती, मुझे दर्द होता है बहुत ज़्यादा, तो मैं इसके खुद से ही दबने का वेट करती हूँ। 2-3 दिन परेशानी रहेगी लेकिन फिर ठीक हो जाएगी। तो जी ये सब तो गर्मी में चलता ही रहता है। तो चलिए जी खा लेते हैं खाना, उसके बाद मिलते हैं आपसे। तो जी अभी टाइम हो गया है, 5 बज चुके हैं, 5 5:30 5:30, और कल है 2 अगस्त और है महाशिवरात्रि। तो किंसू लगी है अपनी मेहंदी लगवाने के लिए, तैयार हो गई है। देखते हैं कैसा डिज़ाइन बनकर निकलता है। सुतरो लाग रहा आडा है यो। तो ये बनवाया है, थोड़ी सी मोटी लाइन करी त्रिशूल की। एक बात बोलूं, आडा त्रिशूल कौन बनवाया? तो जी मैं ये मेहंदी पूरी होने के बाद आपको पूरी क्लिप दिखाऊंगी। आडो को नहीं बेटा, सुतरो से देखिए, मोटो करे थोड़ो सो, मोटो कर। हाँ तो मोटो इन पर डमरू, तीनों लाइन मोटी कर, डमरू बनाना आवेगी है नो सही है। जो यो बोलू को नहीं तुमने भी, क्यों क्यों ना बोल रहा है? चुप। ये थोड़ा सा और बड़ा कर दे, पीछा थोड़ा सा ये और है, ऐसा कर दे यहीं के डमरू बेटा। बस लानी तो याद हुआ के बाद पतली है, ये बीच को डंडो भी लंबो कर दो, नहीं छोटो है, छोटो कहिया में लंबो रहा है ऐसे। हां आन पे दोनों आप मणिया और टेक दिए, फिर 3 वहां पे ना ये घंटाला बस सुतरो बने। हां मैं डमरू मरम सो कर दे महाकाल। तो जी कल शिवरात्रि का व्रत है और किंसू रखेगी व्रत, इसलिए ये लगवा रही है मेहंदी। कौन थी बोल तो लिख मैं बोल वाली में गड़बड़ हो जाए, मैं कई बार बीच में गाली दिए जाया करूँ। तो जी आज तो निशांत जी भी मेहंदी लगवा रहे हैं और इसकी शाम को होगी पिटाई इसके बापू से। भोलेनाथ का त्रिशूल है तो भोलेनाथ तो बचा लेंगे इसको आज। मम्मी का भोलेनाथ का व्रत है, क्या भाई मारो निशान तो कावड़ लेके जाओगे त्रिशूल की। डटे मैं कापू सुनू, मेरा ऊपर मार दियो, ऊपर से करे ए मुस्कान दिखा दिया तने मेरा तो के ड्रेस है ऊपर से बना ले, मोटा क्यों बना दिया? तो मोटा बिना रंग ना आवे बेटा, कति रंग तो प्यार को गहरो होया करे, जब तो दिखेगा बोलो तेरे तो प्यार करे।
मैं अंदर मुंह लग गई, इसके ऊपर हाथ फेर दूं मेरा आड़ा। ना बेटी मम्मी मैं मुंह लग गई जी, बोली कोई मच्छर में डंक भरा है। तो डार्क करे बिना बेटा, दूर तक त्रिशूल दिखा है ना। मम्मी फिर मैं बिना देखूं दिखूं। चलो देखा दूर थोड़ी थी। बहुत कारीगरी हम भी कर सकते, डिजाइन की ना रह रही। मम्मी तो जी हमारे निशांत की मेहंदी हो चुकी है कंप्लीट, और ये देखिए मैंने कर दी है। कैसा लगा ये डिज़ाइन आप कमेंट करके बताइएगा। और किंसू की दूसरे हाथ की दिखाए, किंसू की एक हाथ की कंप्लीट हो चुकी है और दूसरे हाथ की अभी लग रही है। और निशांत की बेटा दिखाइए इसी दो करके, देखिए कितना प्यारा लग रहा है। तो जी किंसू की मेहंदी का डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है, ये देखिए कुछ डर जा, ये देखिए कुछ इस तरह की से मेहंदी इसने लगवाई है। कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। सिंपल, ज़्यादा हैवी में तो लगवा भी नहीं सकते हैं क्योंकि स्कूल जाना है इनको, और आजकल टीचर थोड़ा इन चीज़ों से इग्नोर करते हैं बच्चों को, तो इस वजह से हल्की सी लगवा दी है। कल परसों में ये थोड़ी फीकी पड़ जाएगी। कैसा लग रहा है किंसू मैम साहब आपको, मतलब कैसे फीलिंग आ रही है मेहंदी लगवाने के बाद? बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। थोड़ा सा और फालतू जल चढ़ाएगी घोड़े पर, गिली गिली कीचड़ कीचड़ वाली फीलिंग। नया पूछेगी। हाँ देखो मेरे हाथ कितने सूने सूने लग रहे हैं। तुम भी लगा लो। तो जी अभी बच्चों ने लगवा ली है मेहंदी और अंशु ने नहीं लगवाई थी, मैं भी बच गई हूँ क्योंकि मुझे बीच में अभी कोई काम आ सकता है। रात को देखूँगी, अगर मन करेगा तो लगाऊंगी, नहीं तो फिर कल व्रत खोलने के बाद दिन में थोड़ा रेस्ट करेंगे तब लगाएंगे। तो जी अभी इसी वीडियो को यही रोकती हूँ। अच्छी लगी हो तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए।